Good morning, my dear student. Yeah, question find the value of p for which one of the root is quadratic question given this. इस quadratic question का एक रूट 6 टाइम द अदर रूट से, ठीक है। ये भी मैं आपको पूरा नहीं बताऊंगा, दूसरा वाला प्लस साथ में और प्रैक्टिस के लिए और सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, वैल्यू ऑफ p बतानी है जिसका 6 टाइम्स अदर होगा, यानी कि अगर मैं एक को ले लेता हूँ x रूट को, ठीक है, तो दूसरा 6 अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा और 6 अल्फ़ा होगा, ये तो आपको पता चल गया होगा। अब फिर क्या करते हैं हमको इतना पता है कि दोनों रूट्स को प्लस करके सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, तो ऐसे 7 अल्फ़ा इक्वल्स टू पी अपॉन 14 ये हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि 6 अल्फ़ा और इंटू अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा सी अपॉन ए, 8 अपॉन अल्फ़ा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं डियर, यहाँ से भी पी की वैल्यू निकालते हैं और यहाँ से भी पी की वैल्यू निकालते हैं। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे और यहाँ से क्या आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अब ये देखते हैं चलो, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म मतलब माइनस। अब माइनस का आता है तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लिखा कि साफ साफ माइनस कौन सी है, बट हमें बताना है कि कौन से वाली टर्म होगी, यानी कि 8वीं 9वीं 10वीं कौन से वाली टर्म होगी। तो यानी कि ए एन कोई नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो जीरो से छोटी होगी, तो हम उसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन ज़ीरो। बट क्या हमें डी पता है, डी हमें यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए मैं इसे सिंपलीफाई करता हूँ थोड़ा, ठीक है। 19 4 जा 76 और 1 77 अपॉन 4 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा -3 अपॉन 4। तो डी की वैल्यू हो जाएगी -3 अपॉन 4 और एन माइनस 1 वो तो पता है ही नहीं। और ए कितना, ए है 20 और लेस देन कितना हुआ 0। यहाँ से अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे -3 अपॉन 4, ये इसका इसके साथ होगा माइनस है, इसका इसके साथ होगा प्लस आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए सभी जगह 4 4 4 4 है, तो एक काम करते हैं इसको उधर भेज देते हैं। 3n अपॉन 4 420 80, यानी कि यहाँ पर ये बचा ना हमारे पास, ये बच गया। अब हम क्या करेंगे, 83 अपॉन 4 इज़ लेस देन 3n अपॉन 4, 4 से 4 गया, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, कुछ पॉइंट में आ रहा है, यानी कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भाई, बड़ी होनी चाहिए किससे, 27 से, तो हमारी पहली वाली नेगेटिव टर्म आ जाएगी, तो 28 हम ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा मतलब ही। अब इसी तरह के कुछ और भी क्वेश्चन है जो मैं आप लोग को दिखाऊंगा और आपको उन्हें क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है भाई यार। देखो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, आप ट्राई करेंगे तभी आपसे होगा। अगर आप ट्राई नहीं करोगे, एक बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार 5 बार, किसी न किसी टाइम तो आपके समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने अल्फ़ा और 6 अल्फ़ा लिया, ऐसा आया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, ए एन को लेस देन 0 किया, ऐसा आया, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जिसमें मैं और प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आऊँगा।